उत्तराखंड का वो शहर जो 200 साल पहले केवल 700 रुपए में बसाया गया था, वो आज प्रतिदिन 10 करोड़ से ज्यादा की आय दे रहा है। जी हाँ, उस शहर का नाम है पुरानी टिहरी। पुरानी टिहरी जो कभी गढ़वाल की राजशाही का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अभी ऐतिहासिक शहर सिर्फ यादों का हिस्सा बनकर रह गया है। पुरानी टिहरी जो अब एशिया की सबसे बड़ी झील की गोद में समा चुका है, लेकिन इससे जुड़ी यादें यहाँ के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है और हमेशा रहेंगी। पुरानी टिहरी खुद में सदियों का इतिहास समेटे हुए है। साथ ही टिहरी रियासत की पुरानी निशानियां आज भी यहाँ मौजूद है, जिनसे लोगों का गहरा जुड़ाव है। टिहरी रियासत का अस्तित्व गढ़वाल में गोरखा आक्रमण से जुड़ा माना जाता है। 1803 में गोरखाओं से हुए युद्ध में तत्कालीन महाराजा प्रद्युमन शाह के वीर गति प्राप्त होने के बाद उनके पुत्र सुदर्शन शाह गद्दी पर बैठे। उन्होंने 1815 में अंग्रेजों की मदद से गोरखाओं को हराया था। तब अंग्रेजों और सुदर्शन शाह के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार राजा को तत्कालीन राजधानी श्रीनगर से टिहरी आना पड़ा। अलकनंदा पार का वो क्षेत्र जो अंग्रेजों ने अपने पास रखा, ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से जाना गया। मई सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी के लिए भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित भूमि को चुना। तब राजकोष की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए शुरुआत में टिहरी नगर को साधारण तरीके से बसाया गया। कहते हैं जब ये शहर बसाया जा रहा था, तब ज्योतिष ने कहा था कि इस शहर की उम्र कम है। इसके बाद 1887 में महाराजा कृति शाह ने नए राजमहल को बनवाया। टिहरी का ऐतिहासिक घंटाघर भी उन्हीं के शासनकाल में बनवाया गया था। ये घंटाघर लंदन में बने घंटाघर की प्रतिकृति था, जो अब डूब चुका है। जब भी डैम का जलस्तर कम होता है, अपनी पुरानी टिहरी को देखने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ जुट जाती है। लोग यहाँ पहुंचकर अपने पुराने दिनों की यादें ताजा करते हैं। टिहरी को देख लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। आपको बता दें कि पुराने टिहरी शहर को टिहरी नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि ये वही जगह है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्नान करने आते थे। स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब टिहरी झील का निर्माण हुआ था, तब पुरानी टिहरी झील के पानी में कहीं खो गई। यहाँ रहने वाले लोग देहरादून और आसपास के शहरों में जा बसे। ये लोग टिहरी से दूर जरूर हो गए, लेकिन टिहरी को कभी भूल नहीं पाए। 1965 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के राव ने टिहरी डैम बनाने की घोषणा की थी और 29 जुलाई 2005 को शहर में पानी भरना शुरू हुआ, जिस वजह से यहाँ रह रहे 100 परिवारों को शहर छोड़ना पड़ा, जिसके बाद यहाँ से बिजली का उत्पादन होने लगा। भागीरथी नदी पर बनी TSDCL की टिहरी जल विद्युत परियोजना में रोजाना 8 से 9 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की जाती है, जिसकी रोजाना की लागत करोड़ों में है। वैसे इस प्रोजेक्ट की प्रतिदिन 25 मिलियन यूनिट तक बिजली उत्पादित करने की क्षमता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी टिहरी झील का जलस्तर कम होता है, तब पर्यटन विभाग को यहाँ नाव लगानी चाहिए, ताकि लोग राजमहल, कौशल दरबार या अन्य पुरानी धरोहरों का करीब से दीदार कर सकें।